क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। सबसे पहले थैंक यू सो मच गाइस फॉर शोइंग मी दिस मच लव यार। ये जो आपने प्यार मुझे दिखाया है ना पिछली वाली वीडियो पे, चुम्मेश्वरी मजा आ गया। मुझे पता है आप लोग सेल्फिश हो, आपको कमेंट और लाइक इसलिए करनी है ताकि नई वीडियो मिले, लेकिन फिर भी आप मेरी सुन रहे हो उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। और एक और चीज, शाउट आउट टू ऑल दोस्त गाइस जिन लोगों ने मुझे गद्दार, चोर ये सब चीजें लिखी है। आई मीन चोर तो नहीं, झूठा लिखा था मैं ना, झूठा तो लिखो मत, बता रहा हूँ तुम कितने गंदे। चलो लेकिन जो भी है थैंक यू सो मच। झूठा भी लिखा, कुछ तो लिखा तुमने। कमेंट करना ही बहुत जरूरी होता है, थैंक यू सो मच। और रही बात वीडियो ना लेके आने की, क्योंकि भाई मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि आप लोग 1K लाइक्स कर दोगे, क्योंकि 1K लाइक्स अभी तक नहीं आ रहे थे भाई मेरे, और एकदम से आ गए तो मुझे ट्रस्ट नहीं था भाई। लेकिन अब हो चुका है मुझे, अब मुझे पक्का ट्रस्ट है। जो भी मैं आप लोगों को गोल दूंगा वो आप कंप्लीट करके दोगे मुझे, जो भी टास्क दूंगा वो कंप्लीट कर दोगे। तो उन सब चीजों के लिए थैंक यू सो मच गाइस। तो मैं पिछली वीडियो का थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूँ कि क्या हुआ था। पिछली वीडियो के अंदर हमने टोटली ये देखा था कि अलाइड कैसे चली जाती है वर्कर्स से लड़ने के लिए, लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं वहां पे फाइट हो जाती है जैक वर्सेस जोहान सेओंग, वास्को वर्सेस एली जैंग, डैनियल वर्सेस लोगन ली। और वो वाली वीडियो बहुत ही बुरी फटी थी मेरे हिसाब से, क्योंकि एक दिन के अंदर 8-9 हजार व्यूज आना इज नॉट अ किड्स गेम ब्रो। बहुत ही बढ़िया, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच वापस से, है ना। और मैं बीच बीच में लोगों को शाउट आउट भी देता रहूंगा, याद रखना। और उसके बाद हमने देखा था लास्ट फाइट चलने वाली थी एली जैंग वर्सेस वास्को की, और ये वाली वीडियो वहीं से शुरू होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में क्या होगा। इस वीडियो में बहुत ही गंदी फाइट होगी, बस यही है। और अब वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले सिंपली, मेरा कोई गोल नहीं है, टास्क नहीं है आपके लिए, लेकिन सिंपल सी चीज है भाई, प्लीज 500 कमेंट्स का एक छोटा सा गोल है, वो कंप्लीट कर दो, क्योंकि वीडियो मैं कल ही लाने वाला हूं। और ये झूठ नहीं है, क्योंकि रक्षाबंधन के चक्कर में मैं पहले थोड़ा सा बिजी था, बट मुझे पता चल गया कि आप लोग सच में मेरे टास्क को कंप्लीट कर रहे हो, तो मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगा, कल वीडियो आ ही जाएगी। और अब इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर पैसों से भरा हुआ बैग होता है जो मुझे भी चाहिए, और हम देखते हैं यहाँ पर दो लोग सर झुका के माफी मांग रहे होते हैं किसी से, और ये और कोई नहीं होता है, एली जैंग होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि क्या बनता जा रहा हूं मैं बिल्कुल वही बन चुका हूं जिससे मुझे नफरत थी। और ये बंदा लिटरली उसका गला पकड़ लेता है और कहता है पैसे कम क्यों हैं। तो ये बताता है सर 10 बिलियन वॉन हम कहां से लाए, एक महीने में कितना पैसा होता है आपको पता है सर। तो एली कहता है लेकिन तेरे पॉकेट में तो बहुत पैसा जा रहा है, और उसको घुमा के मारता है। और फिर बाद में हम देखते हैं एली बोलता है कि तू मेरे नाम से पैसे कमा रहा है, मैंने ये सुना है। तो वो कहते हैं हाँ मतलब हो गया था। तो एली क्या करता है, उसको 1 हफ्ते का टाइम और दे देता है, और अगर 1 हफ्ते में पैसे नहीं जमा हुए तो वो बंदा इन सबको मार देगा, खत्म कर देगा। और एली यहाँ पर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए लिटरली जानवर का भी जानवर बन चुका है, बहुत ही ज्यादा गंदा बन चुका है। अब यहाँ पे एली चैन से 1 मिनट भी नहीं बैठ रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं उसके पीछे ये वाला बंदा भी एली के साथ ही हो चुका है, 5th एफिलिएट के अंदर ही हो चुका है। और ये बंदा कह रहा होता है कि शायद आपको रेस्ट करना चाहिए सर, जिसपे एली कहता है हमारे पास टाइम नहीं है, चल निकलते हैं, अभी नेक्स्ट लोकेशन पे जाके हमें पता करना है उन्होंने पैसे कितने कमाए हैं। और ये निकल जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं ये बंदा वास्को को अपने डंडे से बहुत गंदी तरह मार रहा होता है, और वास्को भी वापस पंच मारता है, लेकिन इसको कुछ नहीं होता है। वास्को कह रहा होता है कि ओए तेरे को क्या हो गया, तू इतना ज्यादा कोल्ड कैसे हो गया। लेकिन हम देखते हैं भाई एली गंदा ही मार रहा होता है। वास्को कहता है कि मैं सोच रहा था तू बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन तू ऐसा कैसे बन गया। इतने में ये बंदा क्या करता है, उसके मुंह के लिटरली आंखों के ऊपर रख देता है उस बैंडो को। और एली कहता है मुझे लगता है कि तूने बहुत ही गलत सोचा। और लिटरली हम देखते हैं अगर वास्को साइड नहीं होता ना तो ये उसकी आंखों में जा सकता था, और वास्को की आंखों के नीचे लंबा कट है। और वास्को कह रहा होता है तो तेरे को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रही कि याना तेरे बारे में क्या सोचेगी। तो ये कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, तुझे पता है सच में शेमफुल क्या है कि मैं अपनी फैमिली को खो दूं, किसी फालतू सेट ऑफ प्रिंसिपल की वजह से मैं अपनी फैमिली को नहीं खो सकता हूँ। और ये बंदा लिटरली टीज मारना, तोड़ना, गुलोचना, निचोड़ना, वास्को को निचोड़ रहा होता है। इस टाइम पे हम देखते हैं ये बंदा लिटरली उसके मुंह के अंदर मारता, पता नहीं नाक पे मारता, इतनी गंदी तरह डंडा मारता, और कहता है मैं अपनी फैमिली को नहीं खो सकता हूँ। और वो बहुत शेमफुल है भाई। वास्को का मुंह तो देखो तुम, बिल्कुल टेढ़ा हो चुका है, और ये बहुत ही गंदा सीन था वास्को के लिए। इतने में हम देखते हैं वास्को फॉरबिडन टेक्निक्स वापस यूज करना चाहता है, और हम देखते हैं वास्को ने जब ट्रेनिंग करी थी लिटरली पानी के अंदर बहुत ज्यादा वेट लगा के पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, और यही सेम ट्रेनिंग हम देखते हैं यहाँ पे भी यूज कर रहा है। वास्को बिल्कुल टरोच मरोच हो चुका है, बिल्कुल घुमड़ पुमड़ हो चुका है, और एली शॉक्ड है कि ये क्या है, फैंटास्टिक 4 चालू हो गई क्या। और इतने में हम देखते हैं वास्को कितनी तेज मारता है, बट वास्को शॉक्ड है। और एली यहाँ पे कह रहा होता है बहुत गलत बात है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने फेस कर रखी है, तो मुझे नहीं लगता ये मुझ पे काम करेंगी, क्योंकि इस बंदे ने लिटरली इसकी इतनी भयंकर किक को इतने आराम से डोज कर लिया है कि क्या ही बोले। लेकिन लग बहुत ज्यादा सेक्सी रहा होता है ये। इतने में वास्को कहता है कौन है सेक्रेटिव वोंग जिसका तू सीख चुका है फॉरबिडन टेक्निक, क्या है ये सब, क्या तू इसको भी रोक सकता है। और ये बंदा अपने पैर लिटरली जमीन से आसमान
आसमान में करके उसको बुरी तरह मार ही रहा होता है गोडे से। बट हम देखते हैं इस बंदे ने वापस अपने ये डंडों से उसके पैर के ऊपर, गोडों के ऊपर रखा और उसको भी डोज कर देता है ये बंदा इतने आराम से। वास्को लिटरली शॉक्ड है और एली कह रहा होता है कि मैंने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रखी है, ये मेरे पे काम नहीं करेगी, अब तू करेगा अपवर्ड स्ट्राइक। और हम देखते हैं ये कहता है कि ये सारी चीज प्योंगटैक में देख ली, ये सैकडू में देख ली, ये वहां देख ली, ये फलाना धमकाना में देख ली। बट यहाँ पे वास्को एक ही चीज कह रहा होता है कि एली मेरी बात सुन, हम हॉस्टल को सेफ रखेंगे, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं उसको सेफ रखूंगा। और फिर ये यूज करता है ब्रैगडा की 9th फॉरबिडन टेक्निक ब्रैगडा। इतने में एली लिटरली उसके पीछे आ चुका है, फ्लैश बन चुका है क्योंकि एली जैंग तो, और ये बंदा उसके पीछे आके लिटरली भाई बहुत ही गंदा उसकी आंख में घुसेड़ देता है और बहुत ही बुरी तरह फेंक के मारता है। भाई ये एली गलत है, ये बात गलत। वास्को कितना प्यार भाई साहब वापस मारता है, सीधा उसके पैर पे मारता है। वास्को घूमते फिरते जा रहा है और ये बंदा अपने बैंडियों को घुमाता है उस लकड़ी को और तड़ 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 करके मारता है। और एली ये कह रहा होता है तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम उसे हरा दोगे? क्या बचकांड मजाक है यार, तुम वर्कर्स को किसी भी हालत में नहीं हरा सकते। और इसने वास्को को लिटरली पुंजू बना दिया भाई। ये जेन्युइनली ऐसा फील हो रहा था कि एवेंजर के अंदर जब हल्क आया था ना बिल्कुल ही गुस्से में और थैनोस को धड़ मार रहा था और उसके बाद में थैनोस थोड़ा सा पिटने के बाद हल्क की चटनी बना देता है, वही सेम सीन हुआ भाई साहब। वास्को इतना गंदा पिटता है कि बस पूछो मत। ये एली लिटरली उसके मुंह में वो डंडा फूंक देता है और बुरी तरह उसको मारता है भाई। ये डंडा मुंह में देने के बाद उसका मुंह दीवार में देके मारा है। कैन यू गाइस जस्ट इमेजिन हाउ द फक इज ही डूइंग यार ये सब। और वास्को इस चीज को सरवाइव कैसे कर रहा होता है। एली कहता है यूजी ने मेरे को प्रॉमिस किया है कि अगर मैं 5th एफिलिएट को सक्सेस कर देता हूं तो वो मेरे को पैसे देगा, हॉस्टल की टेक केयर करेगा। और इन सब चीजों का मतलब यही है कि वो मेरे को पैसे देगा। और अगर तुम सब कहना चाहते हो कि पैसे से खुशी नहीं मिलती तो अजीब बाबूजी का घंटा, पैसों से इतनी खुशी मिलती है कि बस पूछो मत। कम से कम सारी चीजें चेंज तो हो ही जाएंगी ना। और एली बहुत सारी चीजें बताता है बट हम देखते हैं वास्को लिटरली मरी हालत में बैठा होता है। एली कह रहा होता है कि मेरी जो नेफ्यू है वो स्कूल जा पाएंगी, सैली किसी चीज के लिए रोएगी नहीं, उसको सोचना नहीं पड़ेगा। और रही बात येना की, येना को मेरे से कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी अगर मैं उसको पैसे ला के दूंगा। तो जब तक मेरी फैमिली खुश है मैं कुछ भी गंदा करने को तैयार हूँ, मैं उनकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और हम देखते हैं वास्को बहुत आराम से अपने मुंह से उस डंडे को करके फेंकता है। और भाई साहब अभी तक का बेस्ट कोट मारा है हमारे वास्को ने। वास्को कहता है कि भाई मेरी बात सुन, अगर तूने अपने आप को इस डार्कनेस को सौंप दिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाने वाली है। अगर तू अब इस चीज को ओवरकम नहीं करेगा ना, इस टेम्पटेशन को नहीं छोड़ेगा तो तू अपने आप को लिटरली डार्कनेस के अंदर पाएगा, तो डार्क साइड के पास चला जाएगा, तेरे को सुपरमैन नहीं बचा पाएगा। मुझ पे ट्रस्ट कर जैक के ऊपर, ट्रस्ट कर डैनियल के ऊपर, ट्रस्ट कर हॉस्टल के ऊपर, वास्को के ऊपर, युनताई ली के ऊपर। मैंने किया है, मैंने ओवरकेम किया है और मुझे लगता है तू भी ये चीज कर सकता है। और फिर बाद में वास्को यूज करता है ब्रैगडा की फर्स्ट फॉरबिडन टेक्निक। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे ब्रैगडा कह रहा होता है कि जो फर्स्ट फॉरबिडन टेक्निक है ना मेरे बेटे, वो सरप्राइजिंगली कोई टेक्निक नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट फॉरबिडन टेक्निक है ना वो एक फेनोमेना है जो बॉडी के अंदर आ जाता है। जब तुम अपने आप को एब्सोल्यूट लिमिट की तरफ पुश कर देते हो ना तो तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ही गंदा फेनोमेना, बहुत ही अच्छी सी चीज ऑकर हो जाती है, आ जाती है, जिससे तुम बहुत फैमिलियर हो। हम देखते हैं यहाँ पर वास्को लिटरली एक पता नहीं क्या चक्का चरखा चले पे लटक रहा होता है। ब्रैगडा कह रहा होता है कि एक ऐसा फेनोमेना जो तुम्हारी बॉडी को बिल्कुल लाइट वेट कर देता है, लिटरली वो बहुत लंबा चल सकती है तुम्हारी बॉडी, और इसका नाम है द रनर्स हाई। और यहाँ पर भाई साहब हम देखते हैं ये लिटरली इस पे लटका हुआ है, इसके पीठ पे इतना गंदा पत्थर बंधा पड़ा है और ये भाई ऊपर चढ़े जा रहा है। ब्रैगडा कहता है कि ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है शुरू में, लेकिन जब तुम रनर हाई पे चढ़ जाओगे, सारी फटीग और ये सारी चीजों को एक्सपीरियंस कर लोगे, तब तुम लिटरली भूल जाओगे ये सारी चीजें, तुम्हारी फटीग सब कुछ खत्म हो जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो रनर्स हाई इम्ब्यूज कर देता है तुम्हारी बॉडी को एक नई स्ट्रेंथ के साथ, जो तेरी टेक्निक्स है ना वो बहुत ही ज्यादा सेक्सी हो जाएंगी और तेरी बॉडी को वो बहुत ज्यादा दूर तक चलने देगी, तुझे मजा आएगा भाई। ब्रैगडा कहता है कि अगर तू इस चीज को लर्न कर लेता है और अपने बॉडी के अंदर इस एबिलिटी को ट्रिगर कर लेता है रनर्स हाई एट विल वाली, तो तू भाई लिटरली अपनी सारी टेक्निक्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। और भाई साहब ये दोनों ही लिटरली अभी मोंक बन चुके हैं, ऐसा लग रहा है इन लोगों ने संन्यास ले लिया है। ये लोग लिटरली क्या होता है वो समाधि होती है या फिर जो भी होता है उनका माइंड ओपन हो जाता है, मैं नाम भूल गया उस चीज का, जो भी होता है ये लोग एनलाइटन हो चुके हैं, ऐसा कुछ मान लो। अब वास्को कह रहा होता है थैंक यू सो मच आपने मेरे को ये सिखाया, लेकिन मेरे को नहीं पता ये क्या होता है रनर्स हाई वगैरह। मेरे लिए ब्रैगडा की फर्स्ट फॉरबिडन टेक्निक है हीरो। अब मुझे नहीं पता ये वाली चीज इन्होंने संस्कृत में लिखी थी, कैसे लिखी थी, लेकिन बढ़िया लिख रखा था यहाँ पे हीरो करके कुछ है ना। और यहाँ पे एली सोच रहा है ये कुछ भयंकर होने वाला है, मैं करूँ तो करूँ क्या। इतने में वास्को फुल स्पीड में एली को पता चले उससे पहले जाके उसको ठोक देता है। एली कह रहे हैं
इस बॉडी के अंदर से इतनी अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ आई तो आई कैसे, इतनी स्पीड कैसे आई। और वास्को कह रहा होता है एली मेरी बात समझ, हमें ट्रस्ट करो। यहाँ पर भाई साहब एली को तोड़ता है, ये तोड़ता जाता है। फिर ये बंदा अपने वो गट ड्रिल वाला वापस अटैक कर ही रहा होता है, बट हम देखते हैं एली कह रहा होता है कि इस बंदे की स्ट्रेंथ, स्पीड सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। मेरे को लगता है कि ये बंदा ही बदल चुका है। और यहाँ पर वास्को देख के उसको अपने गोडे मार देता है और हम देखते हैं यहाँ पर सुपर बूम हो जाता है। और इसके होते के साथ ही हम देखते हैं एली कहता है कि मैं कैसे जैसे इस चीज को ब्लॉक कर पाया, अगर नहीं करता मेरा हाथ टूट जाते, लिटरली ऐसा लग रहा है। इतने में वास्को कहता है ये एक अटैक नहीं है, मैं यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव अटैक्स कर सकता हूँ। और यहाँ पे लग जाता है वास्को धड़ाधड़ अपना गोडा उसके मुंह पे मारने में। यहाँ पे एली को क्या गंदा तोड़ा है, बस पूछो मत। और वास्को अभी भी लड़ते हुए बस यही चीज कह रहा होता है कि हम तेरे को प्रोटेक्ट करेंगे, हमारी बात मान, अपने दोस्तों पे भरोसा करो। और भाई साहब क्या मारा भाई वास्को की बैक, वास्को के भाई साहब ट्राइसेप्स क्या लग रहे हैं, बस पूछो मत। वी रियली नीड दिस टाइप्स ऑफ ट्राइसेप्स इन आवर बॉडी, डोंट यू थिंक गाइस? हमें भी चाहिए यार ऐसे मसल्स, कितने सेक्सी लगते हैं। फिर यहाँ पे एली, लिटरली एली पागल हो चुका है। वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे कोई तो उसे कह रहा है कि तूने बहुत अच्छे दोस्त बनाए, तू जानता है, तो अपने दोस्त की बात सुन। इट्स ओके यार, कभी कभार तो अपने दोस्त के ऊपर रिलाई कर सकता है। और ये और कोई नहीं होती, हैदर होती है, मतलब एक तरीके से इट्स जस्ट अ गेम इन द माइंड। और हैदर कह रही होती है तूने मेरे ऊपर भी रिलाई किया था ना, तूने मेरे पे ट्रस्ट किया था ना, ये जो तेरे शोल्डर्स पे इतना ज्यादा बर्डन है ना, उसको प्लीज साइड कर दे, उसको लेने की जरूरत नहीं है, प्लीज उसको साइड कर दे, सफरिंग को हटा दे। तेरे को एली, तेरे को पता है मैं चाहती हूँ कि तू खुश हो जा, तू भी हमारी फैमिली अगर तुझे याद हो तो। और यहाँ पर वास्को लिटरली उसका जबड़ा तोड़ मारता है। इतने में हम देखते हैं ये बंदा अपने उस डंडे को छोड़ देता है सील वालों को, और वो कहता है मैं अपने दोस्तों पे भरोसा करूंगा। बट वास्को अभी उसको मारता है क्योंकि बहुत लेट हो चुकी थी, डंडा उसने पहले छोड़ना चाहिए था। और यहाँ पे वास्को कह रहा होता है मार मुर के कि इट्स ओके एली, तू अभी यहाँ पर पड़ा रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अलाइड यहाँ से सारी चीजें संभालेगी, हॉस्टल को बचा देगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं एली लिटरली सुन हो चुका है, सो चुका है, खत्म हो चुका है। और वास्को कहता है तूने इतना ज्यादा बर्डन अपने ऊपर ले रखा था, मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये बंदा उसके पास फोन रखता है और कहता है कि उस लड़की ने मुझे बोला था कि ये फोन मुझे तुझे देना है तो ले ले। और फिर ये बंदा ये इसके पास में फोन रख देता है और ये पूछता है हेलो हेलो कौन है। और यहाँ पे एक आवाज आती है बहुत टाइम हो गया लड़के, तो वो कहता है कौन, तो वहां से आवाज आती है तू मुझे भूल गया, तू सच में मेरी आवाज भूल गया, सैली मेरे से मिलने आई थी, मैं तुझे बता देती हूँ। तो एली कहता है सैली, और एली बोलता है ये नहीं हो सकता। इतने में ये बताती है कि मैं हैदर की माँ बोल रही हूँ। ओ भाई साहब, हैदर की माँ ने इसको क्यों कॉल किया? और यहाँ पर हम देखते हैं एली रो रहा होता है। इतने में हैदर की माँ कहती है कि मेरे को कुछ ज्यादा तेरे से कहना नहीं है, लेकिन मैं बस सोच रही थी कि तू क्या कर रहा है, कैसा है। वैसे तो हम ज्यादा फ्रेंडली टर्म्स में है नहीं, ना ही मुझे लगता है कि हमें हेलो हाई करनी चाहिए, लेकिन मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। एली जैंग, मैंने तेरे को माफ कर दिया है, इसलिए अपने आप को तू माफ कर दे। और हम देखते हैं यहाँ पर एली बहुत ज्यादा बुरी तरह रो रहा होता है। लिटरली ही इज क्राइंग लाइक अ शिट, ही इज लाइक कि मेरी खुद की माँ ने मुझे माफ कर दिया। और मेरे को भी एक पल को इसको देख के बुरी तरह रोना आ गया था, क्योंकि बेचारा एली जंग जो सबका पापा बना फिर रहा है, वो भी बुरी तरह रो रहा है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर हैदर की मॉम, जो एक पुलिस वाली है या फिर पता नहीं कौन सी एजेंट है, ये बंदी बैठी होती है और ये कहती है तो यहाँ पे तू क्यों आया? अब यहाँ पे सैली पाक आ चुकी है, वो उससे माफी मांग रही होती है। इतने में वो कहते हैं, इतने में हैदर की माँ कहती है कि बेटे मैंने तेरे को सिर्फ इसलिए अलाउ किया क्योंकि तू हैदर की बहुत अच्छी दोस्त थी। लेकिन हम देखते हैं ये बंदी जो अपनी सैली पाक है, वो इससे ये कहने आई होती है कि क्या तू माफ कर देगी? तो ये पूछती है किसे क्या माफ कर देगी? क्या तू एली को माफ कर देगी? क्योंकि उस दिन के बाद से एली लिटरली नर्क में जल रहा है, भट्टी में लिटरली तप रहा है। वो बंदा अपने आप को ऐसा मान चुका है कि अगर वो खुश हुआ तो उसके सामने आसपास मिसफॉर्च्यून आ जाएगा। अब ये बंदी सिंपली एक चीज करती है कि उसको धड़ाधड़ कन्विंस करने लग जाती है, क्या तुम प्लीज प्लीज उसको फॉरगिव कर दोगे? इतने में देखते हैं बुरी तरह गुस्से से देखती है उसकी माँ, ये बंदी फेंट हो जाती है सैली पाक, और उसकी माँ उन गार्ड्स को कहती है इसको बाहर लेके चली जाओ। इतने में वो मुड़ती है और सैली कहती है प्लीज, मुझे पता है आपका दर्द, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एली भी लिटरली नर्क में तप रहा है, तल रहा है बिल्कुल, उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। उसने वैसे ही अपनी 18 से पहले तो बच्चे की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। भाई अगर वो वाला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखना, जब एली जैंग मिला था सबसे पहले सैली पाक से, फिर हैदर से। बहुत प्यारी वीडियो थी, बहुत ही अच्छी थी। एली के पास में जानने की चीजें बहुत बहुत मजा आया था। अब यहाँ पे सैली फॉरगिवनेस मांगे जा रही होती है, लेकिन वो नहीं मांग रही होती है। लास्ट में सैली कैसे जैसे बोलती है कि तुम इकलौती औरत हो जो उसको इस हेल से बाहर निकाल सकती हो। फिर बाद में इसकी माँ दिन रात सुबह शाम समर ठंड फंड सब सोच रही होती है कि क्या करूं। उसके बाद हम उस सीन पे आ जाते हैं जब इस बंदी ने इस चीज को बोला कि एली मैंने तेरे को माफ कर दिया, इसलिए अपने ऊपर जितने भी बर्डन्स है ना उसको हटा दे और अपने आप को माफ कर दे। और एली यहाँ पे गंदा 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 रो रहा होता है, इतना गंदा कि भाई इस पे एक पल को तरस आ गया। इतने गंदे काम करने के बाद भी इसने अपने ऊपर हमसे तरस खवा लिया है। फिर बाद में यहाँ पर एली थैंक यू कह रहा होता है उस मैम को और सॉरी भी कह रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं एली कहता है कि क्या
मैं सच में वापस जा सकता हूँ इतना सब करने के बाद? लेकिन अगर नहीं भी जा सकता हूँ तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये बंदा खड़ा होता है और ये कहता है अलाइड के लिए मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ। और ये बंदा भाई साहब एक आंख चमक रही है, साइबोर्ग बन चुका है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे बोलगुली होता है, मतलब हुडसन एहन वाला सीन है। हुडसन कह रहा होता है कि अब एली जैंग मुझे तेरे से मेरा रिवेंज चाहिए, और ये बंदा एली जैंग के लिए जा रहा होता है। इतने में ये कहता है कि चलो चलते हैं, पहुंचते हैं। और यहाँ पे धम धम आवाज आने लग जाती है जोर से। ये सोचता है ये क्या है, बट हम देखते हैं इसके सामने एक ऐसी चीज आई है जो लिटरली इतनी डरावनी है कि बस पूछो मत। और भाई हम देखते हैं ये जो भी था इसने एक बंदे का मुंह पकड़ रखा है, और इतने में आवाज आती है, ओ भाई तुझे याद है जब तूने पहली बार उस चीज को एनकाउंटर किया था? यहाँ पे मैंडियो कह रहा होता है कि हाँ मुझे याद है यूजिन, मैं कैसे भूल सकता हूँ। इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग पावर, लिटरली उसके लिए मेरे मुंह से सिर्फ तारीफ निकल रही थी। और इसीलिए यहाँ पे यूजिन कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है, वो बंदा ओवरवेलमिंग पावर दिखाता है। वो बंदा ऐसा है कि लिटरली उसका ऑरा इतना ज्यादा है कि हमारे वाइस चेयरमैन मतलब कि मैंडियो भी घबरा गया। इसका मतलब तो यही है ना कि वो बहुत पावरफुल है। इसीलिए मैं फर्स्ट एफिलिएट के किसी भी एरिया के अंदर अपने किसी भी रीइंफोर्समेंट को नहीं भेज रहा हूँ, ये मैं बता देता हूँ। क्योंकि वो जो चीज है ना, वो जो थिंग है ना, वो लिटरली वर्कर्स के लोगों के ऊपर भी अटैक कर सकती है। और मुझे नहीं चाहिए कि हमारे लोग खराब हो जाए, टूट जाए, मर जाए। और हम देखते हैं यहाँ पर लिटरली ये जो भी मॉन्स्टर था इसने जिब्योम कॉक के मुंह के अंदर हाथ धर रखा है, और यहाँ पर ये राक्षस आ रहा भाई चलते हुए। और ये है नंबर 1 ऑफ फर्स्ट एफिलिएट वर्कर्स। और ये बंदा हुडसन के मुंह पे सिर्फ एक पंच मारता है और हुडसन भी यहाँ पर खत्म। यहाँ पे जिबियम को उड़ा रहा है, हुडसन को उड़ा रहा है, क्या गलत मार रहा है भाई। डर गया इसे देख के मैं, और डरने से मुझे याद है मैं बहुत सारे लोगों को शाउट आउट देने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में। प्लीज गाइज मेरे को इस वीडियो के अंदर रिटेंशन चाहिए, व्यूज चाहिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो को ला पाऊँ बहुत जल्दी। कल तो लाऊंगा नो डाउट। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, 500 कमेंट्स का टारगेट है मेरा अभी भी, तो वो कर देना प्लीज यार। और फिर यहाँ पर हैंगयोल बात कर रहे होते हैं इन सारे लोगों से, और ये लोग कह रहे होते हैं हमने उस बंदे को भेज दिया है। तो ये कहता है भेज दिया तुमने, बहुत बढ़िया, अब अलाइड तो कुछ कर ही नहीं सकती। अगर वो बंदा अपने नशे में आ चुका है, वो मारना चाहता है, तो मैं लिटरली बताता हूँ वो सब खत्म कर सकता है, अलाइड को भी। वो लिटरली इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो हम लगभग कह सकते हैं वो बराबर है टॉम ली द फाइटिंग प्रोडिजी के बराबर है इसकी स्ट्रेंथ। भाई सब अगर ये लोग कह रहे हैं तो मान लेते हैं, बट टॉम ली तो भाई टॉम ली है, लेकिन ये भी अलग ही मॉन्स्टर है सच में। हैंगयोल कहता है कि अलाइड इतनी पागल नहीं है कि उसके सामने जाके बीस्ट के ऊपर अटैक करे। अरे बट अलाइड ही तो पागल नहीं है, 4 मेजर क्रूज का ये वाला हेड तो पागल ही है, ये एली जैंग है भाई साहब, ये पागल है। ये बंदा इसके सामने आ जाता है, ये कहता है ये इकलौती चीज मैं कर सकता हूँ। और लिटरली हम देखते हैं ये मॉन्स्टर उसको मारता है, बट हम देखते हैं इस बंदे ने रोका, ब्लॉक किया, फिर मारा, और फिर बाद में ये बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता तू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मॉन्स्टर, लेकिन मैं तेरे को खत्म करूंगा। और इसको लेके ये सीधा कूद जाता है भाई साहब उस लिफ्ट के अंदर, डाउनस्टेयर्स के नीचे, और सीधा जमीन के ऊपर। भाई साहब ये लिटरली उसको गले ही गले पे मारते मारते लेके जा रहा है। और हम सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि एली जैंग इससे कैसे लड़ने वाला है। भाई वो सांड है यार, और तू मतलब पागल यार, तू कैसे लड़ेगा, सोच के देख। बट जो भी है वो लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डार्कनेस है, इसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। और एली कहता है कि अगर तेरे को रास्ता नहीं मिल रहा तो कोई नहीं, हॉस्टल तेरी हेल्प करने वाली है, और आज मैं तेरे को बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ओ भाई साहब हो रहा। और यहाँ पर विन देखता है कि अरे ये कैसी आवाज है अजीब सी। फिर बाद में विन जे से पूछता है अबे तेरे को सुनाई दी? अबे छोड़, मैं तेरे से पूछ ही कह रहा हूँ, तेरे को तो कुछ बोलना भी नहीं है, कदे की पूछ है तू। फिर यहाँ पर अलेक्जेंडर और डैनियल भी कह रहे होते हैं कि क्या चक्कर है, कैसी अजीब सी आवाज है। जिसपे अलेक्जेंडर कहता है कि कोई गिरा है, मेरे हिसाब से तो पक्का ही है, तो हम जाकर चेक करें। इतने में विन कहता है हमारे पास टाइम नहीं है, और इनके सामने आ जाते हैं वो दोनों के दोनों, सेक्डू वाइन का जो वो था डिसाइपल था, और जो दूसरा एक और था पता नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा कहाँ का, ये दोनों आ चुके हैं कुल मिला के। एक का नाम है डोसू ली, एक का नाम है चैंग जोंग ली। और यहाँ पे चैंग जोंग जी कहता है कि अरे यार बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके, लेकिन अब मैं तुम्हें मारूंगा। और ये बंदा सीधा आके विंजन को पकड़ के अपना थोपड़ा मार ही रहा होता है, और जैसे ही मारता है हम देखते हैं विंजन कहता है अबे यार ये चश्मे आजकल बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। लिटरली चैंग जोंग जी की फट जाते हैं, वो कहता है पोली कोरिया। इतने में हम देखते हैं साइड में जो डोसू था ये भी कह रहा होता है कि मैं डोसू ली हूँ, द वेपन ऑफ सुबोन, लेकिन शायद तू बहुत डर रहा है ना जे, तू मेरे से बात नहीं कर रहे। इतने में अलेक्जेंडर कहता है कि हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, मुझे लगता है कि मुझे फाइट करनी पड़ेगी। इतने में इसके मुंह पे मुक्का पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लोगन ली आ चुका है। वो आके कहता है तुम्हारी ऐसी तैसी हो, तुम लोगों ने मुझे बहुत ही गंदा मारा था ना, लेकिन कोई नहीं, अब मैं रिकवर हो चुका हूँ और अब मैं बताऊंगा। अब लड़ाई होने वाली है डैनियल पार्क वर्सेस लोगन ली, और लोगन ली बहुत ही भरा है गुस्से से और बुरा भला कह रहा होता है गंदा गंदा। इतने में डैनियल कहता है लोगन तेरे पास एक चांस था भाग के जाने का, लेकिन अगर ऐसे तू कोशिश करता रहेगा तो तू मर जाएगा इस रेट पे यार। और भाई लोगन इस टाइम पे ये सुन के ही बबूल आग हो जाता है, आग बबूला बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तूने क्या बोला? इतने में डैनियल एक
एक स्टांस ले देता है। लोगन कहता है ये कैसा स्टांस है। फिर हम पास का सीन देखते हैं। ओ भाई साहब गन सर आ गए यहाँ पे। अब गन यहाँ पे सिगरेट चसा के बस यही कह रहा होता है कि डैनियल तू एक ऐसी एबिलिटी को पोजेस करता है जिससे तू कॉपी कर सकता है लोगों के फाइटिंग टेक्निक्स को, लेकिन जो तेरी कॉपी है ना वो अभी तक परफेक्ट है नहीं, क्योंकि जो तेरी बॉडी है वो भी काफी ज्यादा वीक है। बेटा इसका मतलब ये है कि जो तेरे पास एबिलिटी है ना उसके थ्रू तू अभी मिमिक नहीं कर सकता द पावर ऑफ ताइसुमास फिस्ट। लेकिन अब ये सारी चीज बदलेंगी। हम देखते हैं इस बंदे ने इसको बहुत ही गंदा ट्रेन किया है। लिटरली यहाँ पर एसी कांच कबाड़ा पता नहीं कितना ज्यादा गंद भरा पड़ा है और ये सब डैनियल ने छेद फदेद कर करके तोड़ रखे हैं। और यहाँ गन कहता है कि मैं तेरे को मोल्ड कर दूंगा एक परफेक्शन के अंदर। हाँ, इस मूवमेंट के बाद बेशक ये चीज परफेक्ट नहीं होने वाली, लेकिन तू अब कॉपी कर सकता है फर्स्ट जनरेशन को भी। और हमारा डैनियल कॉपी कर लेता है जी चैंग क्वॉक को। ओ भाई साहब क्या लग रहा होता है गदर ना। लिख दो कमेंट्स में भाई ओपी जी चैंग क्वॉक ओपी एनीमे पॉप इंडिया। सब्सक्राइब करो अभी, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है 10,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली तक, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। अब सीन हम देखते हैं यहाँ पर चैंग जियोंग जी बहुत बुरी तरह वेंजेंट को मारता है और वेंजेंट कहता है अबे मेरा चश्मा टूट जाता है यार। फिर वो चैंग जियोंग जी कहता है कि पोली कोरिया। इतने में वो उसके मुंह पे एक और मुक्का मार देता है और ये कहता है अबे तू ज्यादा टफ बनने की कोशिश मत कर, ज्यादा फालतू बात मत कर बेटा। इतने में वेंजेंट कहता है अबे तू करना क्या चाहता है मेरे भाई, क्या साबित क्या करना चाहता है। इतने में हम देखते हैं ये धड़ाधड़ मुक्के मारता है विन को और कहता है कि अभी भी पावरफुल बनने की कोशिश कर रहा है, रुक जा अभी मैं तेरे को मारूंगा, मैं तेरे को बुरी तरह मारूंगा। इतने में विन कहता है कि रुक जा मैं सिर्फ सीरियम यूज कर लेता हूँ। ये बंदा लिटरली उसकी बेल्ट वाले एरिया को पकड़ता है। चैंग जियोंग जी कहता है कि ये तो मेरे सतबा को पकड़ रहा है। इसका मतलब ये है जब वो गेम खेलते हैं तो बेल्ट वाला जो एरिया होता है ना तो उसको सतबा वगैरह कहते हैं। इतने में चैंग जियोंग जो भी नाम था वो कहता है कि सीरियम अच्छा तू एक ग्रैपलर है, लेकिन तेरा तो लक बहुत ही खराब है क्योंकि जिंदगी के अंदर चैंग जियोंग सुवोन वाला चैंग जियोंग जी कभी भी एक ग्रैपलर से नहीं आ रहा। और ये बंदा अपना मुंह पीछे करके मार ही रहा होता है। बट हम देखते हैं ये गुड बाय बोले उससे पहले इसको रियलाइज होता है ये बंदा हवा में है। विंजिन ने इस बंदे को एक हाथ से हवा में उठा दिया। कैन यू गाइस जस्ट इमेजिन इट, इफ समवन इज दिस मच पावरफुल यार। ये बंदा उसको हाथ से उठाता है, उसको जमीन पे देख के मारता है और ये अभी शॉक्ड था, उसको दर्द हो ही रहा होता है। इतने में विंजिन उसे वापस उठा देता है और वापस जमीन पे देख के मारता है। और फिर वो चैंग जियोंग जी कहता है कि अरे यार ऐसे तो मैं हार जाऊंगा, बड़ी दिक्कत है, मेरा ओपोनेंट ग्रैपलर ही तो है, मैं इसके हाथ को पकड़ के खींचता हूँ। अब ये बंदा पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन इसका हाथ नहीं खींच रहा होता। ये रोने की हालत में लिटरली सिंचन बन चुका है। ये कहता है कि ये जो स्ट्रेंथ है ना ये इनह्यूमन है, ये बंदा एक मॉन्स्टर है। अबे ओए आई बोल मॉन्स्टर। विंजेंट कहता है मॉन्स्टर इसका मतलब तू मेरा प्रे है। और फिर तो दड़ा छड़ जो मारा है बस पूछो मत। इतने में नीचे लेटे चैंग जियोंग जी कहता है डोसू मैं तेरे पे छोड़ता हूँ बाकी की चीजें। इतने में यहाँ पे डोसू भी पागल हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। बट हमारा विंजेंट कहता है कि बहुत अच्छी बात है ये खत्म हो चुका है, लेकिन मेरे को भरोसा ही नहीं हुआ कि छोटा वाला डैनियल लोगन को इतना गंदा कैसे मार रहा है। ये छोटा बैड एस फैट एस डैनियल इस मोटे वाले फैट एस को कैसे मार रहा है भाई, समझ ही नहीं आ रहा। और हम देखते हैं डैनियल लिटरली इसके मुंह का कबाब भटूरा बना के मार रहा होता है, इतना गंदा कि लोगन कुछ नहीं कह रहा होता। लोगन बस ये सोच पाता है कि ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और फिर हम एक ऐसे पास का सीन देखते हैं यहाँ पे स्कूल का सीन। ओ माय गॉड, यहाँ पे स्कूल भी था क्या कभी? मुझे तो लगा सिर्फ गैंगस्टर चीजें चल रही हैं, स्कूल भी था। यहाँ पे ये लोग कह रहे होते हैं कि लोगन मैं सोच रहा हूँ कि तू इस बंदे से, इस छोटे वाले डैनियल से इतने मजे क्यों लेता है, इतना बुली क्यों करता है। जिसपे हमारा लोगन कहता है कि मुझे सही से बताऊं तो कोई खास रीजन है नहीं, यहाँ पर इस बंदे ने डैनियल को मार रखा है। ये कहता है कि बस मजा आता है। इतने में हम देखते हैं डैनियल को खड़ा करता है और वो कहता है कि अपने गोडों पे बैठ। और ये जैसे ही बैठता है ये कहता है कि मुझे ना सुसु करनी है, समझ आ रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं डैनियल लिटरली उसकी चैन खोलता है और हम देखते हैं यहाँ पे लोगन सुसु कर रहा होता है और वो कहता है सही से कर रहा, क्या हो गया, स्प्रे आउट हो रहा है, पागल हो रहा है कि तू डैनियल। जिस पे हमारा डैनियल कहता है यार लोगन सॉरी। इतने में पीछे से लोग बुरी तरह हंस रहे होते हैं। इतने में हम देखते हैं सब लोग कह रहे होते हैं डैनियल ये तो बहुत डिस्गस्टिंग है, पागल है क्या तू, तुझे सही से तो पकड़ना चाहिए ना, देख तेरे मुंह पे भी आ रहा है छी। इतने में लोगन गुस्से में डैनियल से बोलता है तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जिसपे ये कहता है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाई लोगन को मार, डैनियल इस को मार, अक्षय कुमार इस कुत्ते को मार। और भाई साहब डैनियल इसको तोड़ रहा था लिटरली, भाई हवा में है लोगन ली। कैन यू गाइस छोड़ो, मतलब दिख ही रहा है आप लोगों को, भाई लोगन हवा में। इतने में हम देखते हैं वो उसके मुंह पे एक और ब्लेड मारता है, ये बंदा उड़ते हुए जा रहा है। इतने में लोगन क्या करता है, टैकल करके उसको मार ही रहा होता है। बट हम देखते हैं लोगन कह रहा होता है तेरी ऐसी तैसी हो, मैं लोगन ली हूँ, तू मेरे को मारेगा पिकाचू, मैं तेरा मास्टर। बोल पिकाचू का मास्टर कौन, लोगन ली।
भाई, और वो डैनियल को देख के जमीन पे मार ही रहा होता है। बट हम देखते हैं डैनियल उसके पीछे आ जाता है, उसके लिटरली कान के ऊपर देख के मारता है। यहाँ पे लोगन के ईयर ड्रम्स के ऊपर मारा है भाई। लोगन सुन हो चुका, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ पे डैनियल उसको पकड़ता है और कहता है कि ओए तू कब तक ट्राई करने वाला है मेरे को पिकाचू बोल के, ये फालतू चीजें कब तक लेके आने वाला है, मुझे बता तो दे। लोगन बड़ा हो जा, समझ आ गई तेरे को। और यहाँ पर हम देखते हैं लोगन लिटरली उसके शोल्डर को पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुझे पकड़ लिया, और वापस उसको बुरी तरह मारता है। इतने में डैनियल कहता है कि लोगन तुझे पता है मैं वो नहीं हूँ, मैं तेरे से नहीं डरता हूँ। और ये बंदा आइकिडो यूज करके उसको उड़ा देता है, घुमा देता है। ये कहता है कि मैं तेरे से बुली नहीं होने वाला हूँ। और भाई लोगन की जो धुई 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 करी है ना, ठाक्का टिकी हो गई है भाई, मजा ही आ गया। अगर इस वाले सीन पे मजा नहीं आया ना तो कहीं भी नहीं आने वाला। कमेंट करके बोलो को ये वाला सीन तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। अब यहाँ पे डैनियल लिटरली यूआई मोड वाला लग रहा होता है, बट ऑब्वियसली अभी है नहीं। अब यहाँ पे लोगन कह रहा होता है कि ये बहुत गुस्सा दिला रहा है, ये अनएक्सेप्टेबल है। ये बंदा लिटरली उसको मारने की कोशिश करता है, बुरी तरह मारने की कोशिश करता है। लेकिन फिर हम देखते हैं पास का सीन जहाँ पे जंग गो होता है। और ये बंदा क्या हैंडसम लग रहा है, कपड़े तो देखो, रणवीर सिंह नहीं लग रहा है तो नाम बदल दो। और ये बात कर रहा होता है लोगन ली से, और लोगन ली खाज खजूरा खपूरा खचीरा दूसरा कुत्ता खजिंदी खुंजू खाजी गुजारा होता है। ये कह रहा होता है क्या यार तू पागल है क्या, तू मेरे बारे में इतनी बात क्यों कर रहा है। इतने में यहाँ पर जंगू कह रहा होता है कि बेटे मुझे लगा था कि तू है ना बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, लेकिन तू कुछ नहीं करता, कम से कम थोड़ा वर्कआउट वगैरह तो कर लिया कर। इतने में लोगन कहता है अरे यार ये दूसरा सूंघ रहा है वही हाथ, और कहता है कि है मैं कितना ज्यादा काम तो कर रहा हूँ, और तुझे पता है कि मैं ना वर्कआउट भी करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है, और वैसे भी मैं वर्कआउट नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी ज्यादा ताकत है कि बस पूछ मत। मैं सुपर ह्यूमन मैन हूँ, मैं बता देता हूँ तेरे को, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल एबिलिटीज के साथ पैदा हुआ था। इसका मतलब ये है कि मुझे वर्कआउट करने की जरूरत है भी नहीं। जिसपे जुंगू कहता है कि बेटे कभी पिट के ना मेरे घर पे मत आ जाइयो, तेरे को बता रहा हूँ ये जो पूंछ है तेरे पैर के नीचे लटक रही है ना वो भी काट दूंगा, समझा देता हूँ मैं तेरे को। और इतने में जुंगू एक चीज बोलता है कि मैं एक और चीज तुझे समझा देता हूँ, वो तू नहीं है जो अपने आप को सुपर ह्यूमन कह सकते हैं, वो लोग कुछ और है। वो बंदा था जो अपने आप को सुपर ह्यूमन कह सकता है। ये लोग डिजर्व करते हैं अपने आप को सुपर ह्यूमन कहलाना। और यहाँ पर ये गन की बात कर रहा होता है। उसके बाद में डैनियल लोगन ली को तोड़ता है, बहुत ही गंदा तोड़ता है, और सारे के सारे अटैक्स लिटरली इसकी गर्दन के ऊपर ही है। यहाँ पर हम देखते हैं डैनियल कहता है कि मेरे को बिल्कुल जी चैंग कोक की तरह बनना ही पड़ेगा, और यहाँ पर लोगन कुछ मारे उससे पहले तो डैनियल इसके पेट पे जी चैंग की तरह मारता है, बहुत तेजी से दूसरी तरफ मारता है, और बाकी हर एक तरफ मार मुर के उसका जबड़ा तोड़ देता है। भाई साहब इतना गंदा मारा था कि यहाँ पर हम देखते हैं ये लिटरली ब्लेड से ऐसा मार रहा है, खूनम खून चपाट चपाट, और ये बंदा अपने घुटनों पे आ चुका है। डैनियल के सामने लोगन ली अपने घुटनों पे आ चुका है। क्लैपिंग गाइस क्लैपिंग, बहुत मजा आया ये वाला सुन के। तो आखिरकार हमारे डैनियल को अपना बदला मिल चुका है, ये बंदा ओवरकम कर चुका है अपने सारे फियर्स के साथ। और लोगन कह रहा होता है शिट शिट शिट। इतने में डैनियल पूछता है लोगन ली मेरे को तेरे से एक लास्ट चीज पूछनी है, और लोगन सोचता है अब क्या किया मैंने, अब तो कुछ किया भी नहीं। इतने में ये कहता है वैसे तो ये सारी पास्ट की बात है, लेकिन मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ कि तू हर बार मेरे को बुली क्यों किया करता था। चल छोड़, कोई नहीं, छोड़, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू तो सच में मेरे टाइम के लायक भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं लोगन कहता है कि भाई साहब मेरी इस बंदे से इतनी गंदी फट रही है कि बस पूछो मत। फिर डैनियल यहाँ पे निकल ही रहा होता है, लोगन बुरी तरह रो रहा होता है अपने होठ को चबाते हुए, और वो बुरी तरह गुस्से में आके, मुझे लगा था कि वो आके अटैक करेगा, बट हम देखते हैं ये उठ भी नहीं पा रहा होता है। इतने में विन कहता है अबे डबैस चल यहाँ से निकल। अब लोगन कह रहा होता है कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है बेटे, पिट लिया है तो इस बार कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है गाइस। और इस वाले सीन में यहाँ पे ताइजिन चियोन होता है, ये बंदा बात कर रहा होता है अपने जो भी इस बंदे का नाम था ईसुजो से, और ये कह रहा होता है कि अलाइड ने ये सब चीजें कर दी है, लोगन को खत्म कर दिया है। जिसपे ताइजिन कहता है कि लोगन जैसे फालतू बंदे को क्यों ही रख रखा है ग्रुप के अंदर। फिर बाद में हम देखते हैं ये लोग कहते हैं चल हम चलते हैं। अब ये लोग आगे जा रहे हैं, ये देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग गिरे पड़े हैं, तो ये लोग सोचते हैं कि इसको किसने मारा। फिर ये लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि अलाइड ने मारा हो, लेकिन ये कहते हैं कि अलाइड ने जिन लोगों को मारा है ना उनके लिटरली ट्रेसेस बहुत अलग है, इसका मतलब ये है अलाइड ने नहीं मारा है। तो पीछे से ईसुजो कहता है तो शायद जेरिकोन ने। इतने में ही कहते हैं जेरिकोन, मुझे भी लगा था जेरिकोन, लेकिन जिसने भी मारा है ना वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड फाइटर है, मतलब ये और कोई इंट्रूडर है। वो बंदा बहुत स्किल्ड तो है ही है, लेकिन वो बंदा स्मार्ट भी है। मैं लिटरली ट्रेसेस देख के बता सकता हूँ कि जिस बंदे ने भी अटैक किया है ना वो जेरिकोन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो लिटरली शायद वीआईपी पेशेंट जो बंदा था वही हो। और हम देखते हैं ये बंदा जो भी है अलाइड वाली हुडी पहन के आ रहा होता है, और ये और कोई नहीं होता हमारा वन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द मेन कैरेक्टर ऑफ लुकिज्म, हमारा जेक किम, द सन ऑफ द लेजेंडरी फिस्ट गैंग गैप्रियम किम का छोरा है भाई, ये तो छोरा। फिर हम देखते हैं लाइटनिंग चोई क्या करता है, जेक किम को जेन्युइन पाक की लोकेशन दे देता है, और वो कहता है कि उससे जब मिले ना तो बता दियो, तो गैप्रियम किम का लड़का है वो तेरे को संभाल लेगा। और फिर हमारा जेक किम पहुंच जाता है द ग्रिम टावर के सामने, प्लास्टिक सर्जरी वाले टावर के पास, और ये बंदा
काफी हैंडसम लग रहा होता है इन सब कपड़ों के अंदर। अब यहाँ पर जेक के माँ के यही सारी चीजें सोच रहा होता है। फर्स्ट एफिलिएट का हेडक्वार्टर जो भी है वो हॉस्पिटल के अंदर। अजीब सी बात है, यहाँ पर उन लोगों ने जोहान सेओंग, सैमुअल सेओ इन सबको भी रख रखा है। मेरे को कैसे भी लाइटनिंग चोई की तो हेल्प करनी पड़ेगी जिनयोंग पार्क को ढूंढ के। वो ये सारी चीजें सोच ही रहा होता है। इतने में पीछे से डैनियल पार्क कहता है कि जेक, बिग बिल तुम्हारे पीछे खड़ा है किम। अब यही चीज इसने इसलिए बोली क्योंकि पिछली बार जब डैनियल पार्क ने सेकंड एफिलिएट के अंदर हेल्प करी थी जेक किम की, तो जेक किम ने बोला था कि बिग बिल गॉट यू बैक। तो वो सोचता है यही शायद इसका नाम है। फिर ये लोग साथ बैठते हैं, ये बताते हैं कि ये सारी चीजें, ये कोइंसिडेंस था कि दोनों एक ही केस के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि चार्ल्स चोई को खत्म करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें करते हैं, ये कहते हैं कि जिनयोंग पार्क को ढूंढना है। फिर डैनियल बताता है कि अगर यही सारी बात है तो हम दोनों एक सेम पेज के ऊपर है, तो हमें साथ में काम करना चाहिए, जिनयोंग पार्क को ढूंढना चाहिए। बट डैनियल कहता है कि तू एक वांटेड पर्सन है, मतलब तेरे ऊपर केसेस चल रहे हैं, इसलिए हमारी टीम तेरे को कांटेक्ट कर लेगी, आप अपना रिज्यूमे छोड़ जाओ। कुल मिला के डैनियल कहता है कि तू बाद में आइयो, हम तेरे को कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है, अभी आप छुपे रहो, मेरी जगह पे छुप जाओ। इतने में जैक कहता है कि कितनी अजीब सी बात है, मैंने तेरे को बोला था कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, टेंशन मत लियो, लेकिन मैं शायद ज्यादा हेल्प ही नहीं कर पाऊंगा। इतने में डैनियल कहता है बस बस बस, तेरे से यही एक्सपेक्टेड था, नॉट एन इशू। जैक कहता है तेरी ऐसी तैसी खोतिया। और फिर ये दोनों कहते हैं चलो ठीक है, फर्स्ट एफिलिएट के हेडक्वार्टर्स में मिलेंगे। और यहाँ पे जेक किम उसी हिसाब से आ चुका और ये लड़ने वाला है जिनयोंग पार्क से। हुई। और फिर बाद में पूरी की पूरी अलाइड पहुंच जाती है लास्ट फ्लोर के ऊपर, जहाँ पर हम देखते हैं अलेक्जेंडर कहता है यही लास्ट फ्लोर है, यहीं पर रहता है वो बंदा जो लिटरली यहाँ पे फॉरएवर से। तो डैनियल कहता है अभी तू उठ गया है तो चलना खुद। तो ये कहता है प्लीज थोड़ी देर और, प्लीज ना, मेरे को रख ले गोदी में। इतने में अभी आवाज आती है कौन है। फिर बाद में हम देखते हैं डैनियल इसको बचा लेता है, जिहान क्वोक को। और फिर ये बचा बुझू के यहाँ पे डैनियल बताता है कि मैं यहाँ पर देखने आया था जो मैन यहाँ पे शुरू से है। इतने में जिहान कहता है कि जो आदमी यहाँ पे शुरू से है, यहाँ पे तो कोई और है नहीं क्या, फालतू बात करो, यहाँ पे तो सिर्फ हम दो लोग हैं, यहाँ पर एक ये बुढ़ा आदमी भी है। फिर ये कहता है कौन है। फिर ये लोग देखते हैं शायद यही वो बंदा है जो यहाँ पे फॉरएवर से है, ये वही बंदा है जिसकी बात मैंने लास्ट एपिसोड में करी थी, जो लिटरली पागल हो चुका है लगभग, शायद वही है ये बंदा। और यहाँ पे जिहान कहता है कि अरे यार क्या है तू, बहुत अजीब सा है, तू कैसे जानता है वर्कर्स के सीक्रेट को। इतने में कुछ बोले, इतने में यहाँ पे जैक आता है इन दोनों को लेके। यहाँ पर हुडसन और जिब्योम की हालत बहुत गंदी हो चुकी है। डैनियल और जिहान भाग के जाते हैं, उन्हें पकड़ते हैं कि हुआ तो हुआ क्या, लेकिन हम देखते हैं जैक बताता है कि कुछ तो गड़बड़ थी। ये व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का नहीं था, कोई भी नहीं था, ये बंदा कोई और ही था। ये लिटरली ऐसा था जो बहुत ही पावरफुल था। और जैक बताता है इन दोनों को लिटरली एक सिंगल ब्लो के अंदर खत्म किया, ये कोई प्रॉपर फाइट भी नहीं थी जो भी थी। इतने में डैनियल कहता है कि जिस बंदे ने भी जिब्योम और हुडसन को एक पंच में मारा है ना, बहुत गलत बात है। मुझे नहीं पता कि वो बंदा कैसे ये कर सकता है, लेकिन एक चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा श्योर हुई, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर एक मॉन्स्टर तो पक्का है ही है। और यहाँ पे ही ऐसे करके ये बुढ़े अंकल हंसने लग जाते हैं और कहते हैं हम मरने वाले हम मर जाएंगे। विन कहता है मैंने इसको नहीं छेड़ा भाई, हेलो ओए मैंने नहीं छेड़ा ना भाई, मैंने नहीं छेड़ा। और वो बुड्ढा बताता है कि ये प्लेस इतनी ज्यादा फ्राइटनिंग इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास कोई सीक्रेट फैसिलिटी वगैरह ऐसा कुछ है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो चीज है ना वो रहती है यहाँ पर। और ये बंदा बुरी तरह रोने लग रहा था भाई, बुरी तरह। इतने में डैनियल उसको पकड़ के कहता है सर क्या कहना चाहते हो, कौन रहता है, क्यों हम क्यों मरने वाले हैं, क्या हुआ इस बिल्डिंग के अंदर, क्या हुआ, क्या चल रहा है, आप यहाँ पे कब से हो, आपका कनेक्शन क्या है वर्कर्स से, मुझे सब बताओ। तो वो बुढ़ा कहता है वर्कर्स, मेरा कोई कनेक्शन नहीं उस ऑर्गेनाइजेशन से, मेरे को बस इस हॉस्पिटल के बारे में पता है क्योंकि मैं उन गिने चुने बंदों में से हूँ जो यहाँ पे सबसे पहले इम्प्रिजन हुए थे, मतलब इनको कैद किया गया था। तो विन कहते हैं क्या कहना चाहते हो। फिर ये बंदा रोते हुए कहता है कि आई एम द फर्स्ट विक्टिम, और बुरी तरह रोता है। फिर हम पास का सीन देखते हैं, यहाँ पर ये प्यारा सा बंदा घर आता है, मस्त खाना खाने की बात करते है, अपनी बीवी से बात करता है, खुश हो रहा था। फिर इसकी बीवी अच्छी बातें करती है तो वो भी खुश था। इतने में इसकी बीवी कहती है आपको ट्रीटमेंट चाहिए, और यहाँ पे सारे लोग इसको पकड़ के लेके जा ही रहे होते हैं। इतने में वो आदमी कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, कैसी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग भाई क्योंकि दो लोगों ने कंसेंट दे दिया है तो ये लोग ऑब्वियसली पकड़ के ले जाएंगे, यही तो बिजनेस था। इतने में बुढ़ऊ कह रहा है कि चल तो चल क्या रहा है, ये लोग मेरे को कहाँ लेके जाने वाले हैं, नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। अब यहाँ पे वो बंदा अपनी बीवी को कह रहा होता है कि हनी मेरी बात सुन, चल क्या रहा है। इतने में वो हनी तो भाई हनी हो गई, वो कहती है बेटे आपको पता ही नहीं कि आप सिख को, कितनी पागलों वाली बात है। तो अब मुझे समझ आया कि ये वही बंदा है जिसकी पास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था कि यही वो बंदा है जिसको एग्जाम्पल रख के हमें समझाया गया था कि ये लोगों का काम क्या है। ठीक है, अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो गो एंड चेक दैट आउट गाइस, दैट वाज अ क्रेजी शिट। यहाँ पे डैनियल कहता है कि क्या बात है, वो औरत अपने पति को मेंटल हॉस्पिटल कैसे भेज सकती है। और सबसे अजीब सी बात तो ये है कि विन भी इस चीज को ध्यान से सुन रहा होता है। तो ये लोग बोलते हैं लेकिन दो लोगों को कंसेंट देना पड़ता है ना, अभी तो तुम्हारी वाइफ ने दिया था, और कौन था जिसने कंसेंट दिया था। इसमें ये बताता है मैं और मेरी वाइफ हम दोनों डॉक्टर्स थे। जो मेरी वाइफ थी ना शी वाज द चीफ ऑफ साइकेट्री, और जो
जो मेरा हेल्थ केयर प्रॉक्सी था ना वो ये बुरी तरह रोने लग जाता है और फिर हमें पता चलता है, ये बताता है जो द ग्रिम प्लास्टिक सर्जरी है ना, मैं उस जगह का प्रेसिडेंट हुआ करता था। द ग्रिम प्लास्टिक सर्जरी मेरी ही है, मतलब ये जो फर्स्ट एफिलिएट की बिल्डिंग है ये इसकी ही है। तो डैनियल कहता है क्या आप कह रहे हो कि आप ग्रिम प्लास्टिक सर्जरी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिस बंदे ने कंसेंट दिया था वो और कोई नहीं था। फिर हम पास का सीन वापस देखते हैं, औरत कह रही होती है कि आपसे कोई, इतने में बुरी तरह चिल्ला रहा होता है। ये कहता है मेरे को साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, और वो पूछता है दूसरा बंदा कौन है जिसने एग्री किया इस प्रॉक्सी के लिए, और इतने में हम देखते हैं यहाँ पर और कोई नहीं है, हैंग्योल होता है। हैंग्योल है या फिर कोई मतलब ये हैंग्योल ही है एक्चुअली, और इसने कंसेंट दे दिया क्योंकि ये ही इसका बेटा है। फक यार, एक बेटा है ये, मतलब उसकी पत्नी और उसके बेटे दोनों ने मिलके उस अपने बाप को और पति को हॉस्पिटल पहुंचा दिया क्योंकि उन्हें उनके पैसे चाहिए थे। बाप रे। और ये जो अंकल थे वो बता देते हैं कि वो बंदा और कोई नहीं है जिसने कंसेंट दिया था, वो उसका खुद का बेटा है हैंग्योल बाइक, जो इस ग्रिम प्लास्टिक सर्जरी का भी राइट नाउ प्रेसिडेंट भी बना पड़ा है। बाप रे, इस बंदे ने लिटरली अपने ही बाप को मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया अपनी जायदाद के लिए। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर हैंग्योल बाइक के पास एक बंदा आता है और वो बताता है कि अलाइड ने कॉन्टेक्ट कर लिया उस बंदे को जो यहाँ पे फॉरएवर से रहता है, जिसपे ये कहता है अच्छा ऐसी बात है, इसका मतलब ये टॉप फ्लोर तक इसीलिए जा रहे थे, और जितना मैं अपने बाप को जानता हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन दे ही देंगे, इसका मतलब ये है ये लोग जाएंगे जिनियोंग पार्क के पास, तो कोई नहीं हम देख लेंगे। फिर ये लोग पता है इमरजेंसी स्टेयर से जाने लग जाते हैं, और वो बुढ़ो सारी मतलब वो अंकल सारी की सारी चीजें बताते हैं कि ये जो स्टेयर्स है ना ये सिर्फ मेरे को पता है और एग्जीक्यूटिव्स को पता थी जो पहले यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स है। तो वो कहता है तो फर्स्ट एफिलिएट यहाँ पे पहले ओरिजिनली क्या बिजनेस चल रहा था, साइक वर्ल्ड नहीं था तो क्या चल रहा था, जो छोटी वाली बिल्डिंग है, ग्रिम प्लास्टिक सर्जरी नहीं, साइक वर्ल्ड वाली, समझ गए, छोटी वाली। इस पे बुढ़े अंकल कहते हैं कि मुझे नहीं पता वो पहले क्या बिजनेस करते थे, लेकिन ये जो स्टेयर्स है ना ये इमरजेंसी स्टेयर्स थी, लेकिन जब वो बिजनेस बंद हुआ था तो इन लोगों ने पूरा का पूरा सील आउट कर दिया था ताकि कोई भी पेशेंट वगैरह यहाँ से जा ना पाए। और उसके बाद ये लोग लिटरली धीरे धीरे नीचे जा रहे होते हैं, फालतू चीजें बात कर रहे होते हैं, इसको बचा लेंगे उसको बचा लेंगे, और डैनियल कहता है चलो हमें जल्दी पहुंचना है। लेकिन इतने में हम देखते हैं इनके सामने आ जाती है मौत। नहीं मजाक करो, मौत नहीं था कोई तो आया था। इतने में हैंग्योल कहता है कि चीजें कैसे चल रही हैं, तो गार्ड कहता है चीजें सही चल रही हैं। इतने में वो बोलता है कि बेशक मैं उस बंदे को लाइक नहीं करता लेकिन वो अपने काम के अंदर बहुत अच्छा है, मतलब ताइजिन चियोन अपने काम के अंदर बहुत अच्छा है। अब ताइजिन चियोन इनके सामने खड़ा है और कहता है कि अरे थोड़ा सा ब्रेक ले लो, काम करते जाओगे क्या। ओ बेटे वो तो मॉन्स्टर है ना, दी आई बॉल मॉन्स्टर। इतने में विन भाई साहब लिटरली क्या करता है, उसके मुंह पे हाथ रखता है और दे के मारता है और कहता है क्या देख रहे हो, निकलो यहाँ से सारे, मेरे को कोई भी विटनेस नहीं चाहिए। भाई विन बहुत गुस्सा है। इतने में ये बंदा भी पागल होके कहता है अगर यही बात है, विन रो रहा होता है बुरी तरह, ये कहता है कि अगर यही बात है तो मैं भी really 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 gonna look forward for this bro। और इसकी जीभ बाहर है, दांत पे खून पता नहीं कैसे, शायद ये बंदा गुटखा खाता है। विमल पान मसाला बोलो जुबा केसरी, और प्रमोशन नहीं है ये प्लीज। और फिर यहाँ पे जिनियोंग बात कर रहा होता है अपने हैंग्योल बाइक से, और हैंग्योल बाइक बता देता है कि अलाइड नाम का ग्रुप आ रहा है, जिसपे जिनियोंग कहता है कि अरे ये कैसा फालतू सा नाम है, कौन बाबली पूछे जिसने नाम रखा है। मैं बस करते हैं, जिसने नाम रखा है ना वो फ्यूचर में तेरा ही रिश्तेदार निकलेगा बाबूराम, इसलिए ज्यादा मत बोलो। फिर हैंग्योल कह रहा होता है शायद आपको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक काम करो, जो हमारे पास लोग है ना वो लड़ सकते हैं, तो इसलिए आप वो सारा काम शुरू कर दो। उसके बाद में जिनियोंग क्या करता है, वो रेडी हो जाता है कुछ चीजें करने के लिए। इतने में सैमुअल उससे पूछता है सर आप क्या करने वाले हो। इतने में ये कहता है अबे तू उठा पड़ा था। इतने में सैमुअल कहता है अरे बकवास बंद करना मोथे बताना। तो ये कहता है अपने बड़ों से फालतू में ऐसी गंदी गंदी लैंग्वेज में बात करेगा। इतने में जिनियोंग फिर क्या करता है, इंजेक्शन फिल करने लग जाता है और कहता है कि बेटे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ लोग इंट्रूडर्स आ रहे हैं इसलिए अब मैं उन्हें नहीं संभालने वाला हूँ, तुम संभालने वाले हो, क्योंकि वो सेकंड जनरेशन के है ना, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि तुम सब में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, और यही सारी चीज तुम भी देखना चाहते होगे ना। सही कहा ना मैंने। ओ भाई साहब जिनियोंग तो पागल है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा घर है और विंजन खड़ा होता है उसके बाहर, और विंजन से मिलने आई होती है ये सुंदर सुकन्या जिसका नाम मैरी किम जो भी नाम था इस लड़की का, लेकिन सुकन्या बहुत सुंदर है। और ये लड़की कहती है तू अभी भी सनग्लासेस पहन के क्यों बैठा है, रात को पागल हो रहेगा, तू कम से कम मेरे सामने तो हटा सकता है। इतने में वो कहता है कि फर्क तो नहीं पड़ता लेकिन चलो ठीक है जो भी है। फिर लड़की पूछती है क्यों यहाँ पे तू कन्फेस करने आया मेरे लिए फीलिंग। इसमें वो कहता है पागल है क्या, कुछ भी मत बोल लड़की, तू पागल है, दिमाग खराब है तेरा। तो वो बोलते है तो करने क्या आया है तेरी एस्टेसियो। इतने में व्यंजन बताता है कि ताइजिन चियोन अभी भी जिंदा है। ये सुनते वो कहती है क्या, व्यंजन बताता है हाँ मैंने कहा कि ताइजिन चियोन अभी भी जिंदा है, वो भी किसी क्रू में है, कुछ वर्कर्स वगैरह है उन सब क्रूज में है, मैंने उसके फोटोग्राफ्स देखे, प्रूफ देखा और कोई डाउट ही नहीं है। जिससे मैरी कहती है कि उसको ना अकेला छोड़ दियो। विन कहता है हाँ क्या, क्योंकि ये बुरी तरह रोती और कहती है क्योंकि इस बार मैं उसे मारूंगी। इतने में उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है पागल है क्या तूने कभी किसी को जान से मारा है, पागल मत
बन, तेरे को किसी को मारने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ तेरे को बताने आया था कि ये सारी चीजें हैं। मौत करने का हक सिर्फ मेरे को है क्योंकि मैंने पहले भी किसी को मार रखा है। और फिर ये बंदा उसको पकड़ता है और बुरी तरह दे दे के मारता है। ये दोनों बात करते हैं, कहते हैं लास्ट टाइम हमने जब एक दूसरे को देखा था तब से और ज्यादा अच्छी चीजें चल रही है। फिर ताइजिन उसे मारता है और ये बंदा फिर सीरियम यूज करके उसको बुरी तरह मार के फेंकता है कि हाँ मैं तेरे को फेयरवेल देने आया हूँ ना, तेरी ऐसी तैसी साले। फिर ये भाई बात कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे को बुरी तरह मार रहे होते हैं, इनका खून खोल रहा है, खून लाल हो रखा है। और ताइजिन कह रहा होता है कि मैं बहुत खुशी तुझे देख के मजा आ गया है, मुझे याद आ गया है पुराने दिनों की, अब हम वैसे ही चियोनलियांग में जैसे लड़ते थे वैसे लड़ेंगे। फिर हम पास का एक सीन भी देखते हैं, ये लोग चियोनलियांग के अंदर कैसे लड़ते हैं। चियोनलियांग से याद है जैसे ही वर्कर्स का फर्स्ट एफिलिएट खत्म होने वाला है, हम जानने वाले हैं दी एपिक एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो चियोनलियांग के अंदर उसके अंदर था और वो था द चियोनलियांग का मास्टर। उस बंदे ने लिटरली जेम्स ली को टक्कर दे रखी है, तो उसके लिए स्टे ट्यून और इस चीज के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दो। लेकिन हम देखते हैं ये लोग कितना गंदा लड़ते हैं भाई, चैन बांध के और साइड में कांच फिरा के। यहाँ पे विन उसको मारता है, ये उसको मारता है, दोनों एक दूसरे को मारते हैं और ये कह रहे होते हैं पागल हो रहा है क्या तू, लोगों पे ऐसे ही गुस्सा हो जाता है क्या, क्योंकि मैंने तेरी बहन को मारा था। लेकिन तुझे भी अच्छे से पता है मैंने उसे नहीं मारा था, उसने खुद अपनी जान मेरे सहारे मरवाई थी। मतलब वो बंदी अपनी गलती की वजह से मरी। और यहाँ पे विन गुस्से में उसको घुमा फिरा के कैसे जैसे मारता है। ये बंदा हंसते हुए कह रहा है क्या हुआ। विन कहता है कि वो बेचारी मर गई बिल्कुल अकेली, उसे ये भी नहीं पता था कि उसने क्या गलत किया है क्या सही किया है। और फिर बाद में हम देखते हैं यहाँ पर लिखा होता है द मार्शल आर्ट दैट ओरिजिनेटेड इन जापान, जो लिटरली परमिट्स करती है जूडो टेक्निक्स को यूज करने की, कराटे टेक्निक्स को यूज करने की। विंजन कहता है कि अब मैं बताता हूँ, ये हाथ जिन्होंने पहले भी बहुत सारे लोगों को मार रखा है। और नीचे नरेटर ने लिख रखा था कि कराटे टेक्निक्स के अलावा और बाकी की जितनी भी फॉल टेक्निक्स आती हैं, प्लेज आते हैं, उन सबको मिला के यहाँ पे ये लोग यूज करने वाले हैं कूडो। कूडो एक ऐसी टेक्निक है जो चियोनलियांग के अंदर सिखाई जाती है, जो बहुत ही ज्यादा फॉरबिडन कह सकते हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर ये बंदा भी हंसते हुए कहता है ओए विन, तुझे पता चल चुका है ना ये सारी चीजें क्या है, तुझे पता चल गया है ना कि तू मेरे आगे क्यों ग्रज लेके बैठा है, क्योंकि मैंने तेरी बहन को मारा था। हाँ मैंने मारा था, लेकिन तूने भी तो हमारे राजा हमारे किंग को मारा था बे। और ये भी कूडो यूज करता है। इतने में विन उसको मारता है और कहता है इस चांस को ले मत लियो, तेरे जैसा बास्टर्ड इस चांस को ले ही नहीं सकता, मैं मास्टर ऑफ चियोनलियांग हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं अलाइड के ये सारे मेंबर्स भी पहुंच जाते हैं बेसमेंट फ्लोर पे जहाँ पे जिनयोंग पार्क है। अब इनका प्लान सिंपल है कि वो लोग जिनयोंग पार्क को ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे रूम्स है। तो बुड्ढे अंकल बताते हैं ये सारे रूम्स एक्सपेरिमेंटेशन के लिए है। तो वो पूछता है एक्सपेरिमेंटेशन ये क्या है, तो ये बताता है मुझे याद नहीं लेकिन एक्सपेरिमेंट ही हुआ करते थे। डैनियल सोचता है कि हाँ मुझे वाइट तो थोड़ी थोड़ी वही आ रही है, ऐसा ही कोई रूम था जिसमें मैं कह दूं, मतलब बिग डैनियल वाली बॉडी। लेकिन डैनियल क्या कहता है, अलेक्जेंडर और जिहान को कहता है कि एक सेफ रूम के अंदर जाके बैठ जाओ क्योंकि पता नहीं क्या होने वाला है, मैं यहाँ पे जिनयोंग पार्क को ढूंढूंगा। और डैनियल कहता है कि मैं उन सबको लेके आऊंगा जो सारे के सारे लोग वर्कर्स के द्वारा कैप्चर हो चुके हैं जिनयोंग पार्क के द्वारा। इतने में जैकली कहता है कि डैनियल ये वही है ना, ये बंदा वही है ना जो उसके पीछे रहता है ताइजिन चियोन का लैकी, इसको मैंने पिक्चर के अंदर देखा था। अब यहाँ पर इसू जो आ चुका और ये बंदा इसके सामने खड़ा है। इतने में जैक कहता है कि तुम लोग जाओ मैं संभालता हूँ। तो वो कहते हैं क्या तू सच में ये कर लेगा, लेकिन जैक बताता है तेरे को जिनयोंग पार्क को ढूंढना है ना तो फालतू के टाइम खराब कर मत। इतने में जैक उसको देख के मुक्का मार देता है और जैक कहता है हाँ मैंने यही कहा, मुझे लग ही रहा था कि तू एक सस्पिशियस लुकिंग गाय है। इस बंदे ने जैक ली का मुक्का अपनी लिटरली कोनी से रोक दिया, जो एक बड़ा फीट है राइट नाउ तो है। तो जैक कहता है कि मुझे लगा था कि तू एक लैकी है जो ताइजिन चियोन के पीछे काम करता है, लेकिन तेरे ठीक ठाक स्किल्स हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। लेकिन तेरे लिए मैं बता देता हूँ जो ताइजिन है ना वो पिटने वाला है, क्योंकि मैं बहुत हेट करता हूँ एडमिट करने में, लेकिन वो बंदा जो उससे लड़ रहा है विंजन, वो सच में लोगों की तोड़ सकता है टुई को बढ़िया तरीके से। इतने में इसू जो उसे बुरी तरह मारता है और कहता है मुझे हंसा मत, कौन मारेगा और किसको मारेगा, तुझे ऐसा लगता है कि वो बंदा ताइजिन चियोन को मार देगा। मेरी बात सुन ध्यान से लड़के, प्रेसिडेंट चियोन की पावर बहुत ज्यादा है, तुम लोग मेजर भी नहीं कर सकते। और ये चीज इसलिए हमें पता चलती है क्योंकि विन का ये वाला पंच इस पे काम ही नहीं किया था। ताइजिन कहता है विन तू बिल्कुल भी नहीं बदला ना, मैं कैसे बताऊं। और ये बंदा विन को मारते हुए कहता है कि तू सच में स्ट्रॉन्ग हुआ है, लेकिन तू बिल्कुल भी स्केरी नहीं बचा है। मेरे को लिटरली ऐसा लग ही नहीं रहा है कि तू वो विन है जो वहां पे हुआ करता था। तुझे पता है कि पास्ट में मेरे साथ यहाँ पर क्या हुआ है, तुझे लगता है तू मुझे ऐसे ही हरा देगा 1 महीने की ट्रेनिंग करके, रुक जा मैं तेरे को बताता हूँ। और यहाँ पे विन पिटते हुए बस यही सोच रहा होता है कि मुझे मेरा रिवेंज लेना है कुछ भी करके। इतने में वो उसको टैकल करके मार ही रहा होता है, बट हम देखते हैं लिटरली वो ग्रिप करे कुछ भी करे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। इतने में ताइजिन क्या करता है, लिटरली उसके हाथों को पकड़ता है, उसकी ग्रिप को यूं का यूं तोड़ देता है, जो लिटरली अनबिलीवेबल है क्योंकि विंजन की जो ग्रिप है वो मॉन्स्टर वाली है। इतने में ताइजिन उसके हाथ को ऊपर करता है और बुरी तरह हंसता है और कहता है रुक जा मैं बताता हूँ। और फिर हम सीन देखते हैं टॉम ली का। टॉम ली कह रहा होता है कि तूने देखा जो मैंने तुझे कहा था। यहाँ पे सारा कह रही
होते हैं कि सारा जो भी इस लड़की का नाम था सारा शिन करके, वो बताते हैं कि हाँ आप उस फर्स्ट एफिलिएट के बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो जो साइक वर्ल्ड में है, आप जानना चाहते हो कि उससे पहले वो क्या था। तो ये बताती है कि वो जो एफिलिएट था ना उससे पहले एक्चुअली सही से बताऊं तो वो एक इनटर्मिनेबल हेल था, क्योंकि वहां पर दुनिया भर की लड़ाई हुआ करती थी। वो लड़ाई ऐसी थी जो लिटरली ग्रैंडियोस थी, मतलब उसके टाइटल बहुत बड़े बड़े रख सकते हो। वो एक ऐसा फालतू सा बिजनेस था जिसके अंदर लिटरली लोग मार मार के एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के सर्वाइव किया करते थे, पैसे कमाया किया करते थे। इसकी और ज्यादा डिटेल्स वगैरह तो नहीं है रिकॉर्ड्स के अंदर, लेकिन ठीक है। इतने में टॉम पूछता है तो उसका प्रेसिडेंट कौन था, जिसमें ये लड़की बताती है कि जो भी इस चीज का प्रेसिडेंट बनता था वो ऐसे बनता था कि इस फाइट के अंदर इतने सारे लोगों से लड़के जो भी बंदा जीतता है वो ही एक्वेंट करता था इस पूरे के पूरे बड़े टाइटल को। तो वो कहता है अच्छा ये बात है। लड़की बताती है आप उसको जानते हो, आप उससे मिले हो, शायद उसका नाम ताइजीन चियोन है। ताइजीन चियोन वो बंदा है जो इन सबको मार के लिटरली इस इम्पेरिटेबल हेल को तोड़ के बाहर निकला हुआ था। और यहाँ पर वो बंदा लिटरली विन को क्रश कर रहा होता है, उसका मुंह जबड़ तबड़ करके तोड़ रहा होता है और ये कह रहा होता है तू मुझको मारने आया था लेकिन तू नहीं मार सकता बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, तू बेशक कितनी ही कोशिश कर ले तू नहीं मार सकता। और ये लिटरली उसका मुंह क्रश कर देता है। हम देखते हैं विंजिन के 3 दांत निकाल दिए इस बंदे ने, 3 दांत। और भाई साहब ताइजीन बहुत गंदा फेस बनाते हुए कहता है यही सेम चीज मैंने उस लड़की के साथ किया था, बहुत गंदा मारा था, मजा ही आ गया था लेकिन ज्यादा खुश हो गया मैं, पागल नहीं होना चाहिए। मेरे को जैसे पुराने दिन याद आते हैं ना मैं खुश हो जाता हूँ, मजा आ जाता है। और फिर ये सोचते हैं ईसू यार ईसू की लड़ाई तो नहीं हो रही क्योंकि वो बंदा वो नहीं है, फाइटर नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं जैकली ईसू को बहुत गंदा तोड़ रहा होता है और जैकली कहता है कि अबे यार तेरी कोई जगह भी नहीं इस जगह में, तू कर क्या रहा है। जिसपे ईसू बताता है कि मैं इस जगह का इंचार्ज हुआ करता था, मैं हाईलाइट चीजें देखा करता था। इतने में हम देखते हैं जैकली इस गेट को खोलने वाला होता है और कह रहा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ इसके पीछे क्या है। और ये जैसे ही गेट खोलता है ये शॉक्ड है क्योंकि यहाँ पर वो बंदा है जो आर्मी वाले कपड़े पहनता है, जिस बंदे ने लिटरली कॉपी कर लिया था CQC को इन जस्ट सेकंड्स। कुल मिला के यहाँ पे जोहान सियोंग है जो लिटरली नशे में है। और हम देखते हैं जैकली भाई आगे जाके कह रहा होता है जोहान सियोंग तो खुश है। इतने में जोहान सियोंग उसको दे के लात मारता है। ओ भाई साहब ये क्या हुआ। अब यहाँ पे हैंगल कह रहा होता है कि अरे मेरे को जरा एक्सप्लेन करो जोहान सियोंग की करंटली स्टेट क्या है। इस पे जिनयोंग बताता है कि रेज, इस बंदे ने लिटरली जोहान सियोंग के अंदर वो ड्रग डाल दिया जो रेज को एनहेंस कर देता है, हाइटन कर देता है, मैक्सिमम कर देता है। जोहान सियोंग अभी ये देख ही नहीं सकता कि वो किससे लड़ रहा है, वो अपने फ्रेंड से लड़ रहा है, फो से लड़ रहा है, किससे लड़ रहा है। मजा आने वाला है। और तुझे पता है हम देख पाएंगे अब कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है सेकंड जनरेशन के अंदर। और यहाँ पे जोहान सियोंग जैकली को तोड़ता है भाई, जैकली की फट चुकी है। और यहाँ पे जोहान सियोंग के जो पैनल थे ओ माय गॉड, ओ ला ला क्या पैनल से भाई, ये बंदा क्या ही लग रहा था। और इसी के साथ ये वाली वीडियो मैं एंड करता हूँ क्योंकि ये वाली वीडियो मैक्स 30 मिनट की मैंने रखने की सोची है क्योंकि कल मैं नई वीडियो लेके आ रहा हूँ एनी हाउ, अगर आप इस वीडियो पे 500 कमेंट्स कर देते हो तो। और ये मैं झूठ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आधी वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली है अब, ठीक है। तो अब आपके हाथ में, आप इस वाली वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक प्यारी सी कमेंट कर दो, गाली नहीं लिखनी, कमेंट करनी है। और अब आते हैं हमारे शाउट आउट्स के ऊपर भाई साहब। पहले मैं बात करना चाहता हूँ कुछ गिने चुने लोगों के ऊपर जो लिटरली मेरे को इंस्टा पे आके मैसेज करते हैं। और इससे मुझे याद आया मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर लो। अब उन लोगों के नाम है ये सारे, आप देख लो, ये सारे बहुत अच्छे लोग हैं और इन सबको जाता है शाउट आउट ब्रो। थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट्स। और इसके बाद जो पिछली वीडियो में जितने कमेंट्स आए थे उनके बारे में बात करना चाहूंगा। अब यहाँ पे पहला कमेंट है स्कल G7D के नाम से। ये बंदा कह रहा है अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, लेकिन अभी भी मैं एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट पार्ट के लिए भाई मेरे। अरे थैंक यू सो मच भाई, शाउट आउट टू यू। अगला फिर कह रहा होता है कि इट्स मी 78142 करके कोई आईडी है, ये कह रहा होता है मजा आ गया भाई, आपने बोला था कि सैटरडे को वीडियो लाओगे लेकिन सरप्राइज कर दिया वेडनेसडे को डाल के। अबे ये होते हैं कमेंट्स, तुम लोग मुझे झूठा झूठा बोल रहे हो, शर्म आ रही है तुम लोगों को, झूठा मत बोलो यार, कितना प्यारा बंदा है। थैंक यू सो मच भाई, इट्स मी भाई जो भी हो आप भाई, थैंक यू सो मच। फिर यहाँ पे आता है कुणाल गेमिंग 6027, ये कह रहा है बिट्रेल। अब भाई कोई बिट्रेल नहीं है भाई साहब, रक्षाबंधन का टाइम है, टाइम बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैं रोकड़ा थोड़ी कमा रहा हूँ भाई, और भी चीजें होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। लेकिन कल वाली वीडियो आएगी अगर इस पे 500 कमेंट्स आएंगी तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, ठीक है। और फिर यहाँ पर आता है एक हॉरर स्टोरी T2Z करके, क्या नाम है। अब ये बंदा मुझे कह रहा है कि भाई इसने दोगला मुंह किया, सब वीडियो से अनलाइक कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हो ब्रो? अरे भाई मेरे जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। और ये उस पोस्ट पे आया था जो मैंने डाला था कि सैटरडे को वीडियो डालूंगा। अब ये वाली वीडियो मैं अभी इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इतने सारे लाइक्स जो आपने मेरा टारगेट कंप्लीट किया ना, इसीलिए ये वाली वीडियो आज कैसे भी बना के डाल रहा हूँ। मुझे पता है कितना हार्ड है, ठीक है, कमेंट करो अभी के अभी। भाई जी सॉरी भाई, आपको लेट हो गया, हॉरर स्टोरी भाई, गुस्सा मत हो, अनलाइक मत करो भाई प्लीज। और फिर यहाँ पर कोई एक है, कोई करुणा कर बिस्वाल B4G करके,
वो कह रहा है घर पे आकर मारूंगा, चुपचाप अपलोड कर दे लाडली। भाई प्लीज मुझे मत डराओ यार, मेरे को डर लग गया। बट ऑब्वियसली आज वीडियो अपलोड कर दिया, कल भी कर दूंगा। इस वीडियो पे 500 कमेंट्स चाहिए, अगर आप लोग कर दो तो। और फिर एक बहुत ही प्यारा कमेंट, इसको मैं बोलना तो नहीं चाहता लेकिन सच में बहुत प्यारा कमेंट है। ये कोई है XDroid FHDPO1GV। शाउट आउट टू दिस मैन। इस बंदे ने बोला है भाई वो CH/TIVE। लोग होंगे जो बोलते हैं बकवास करते हो आप, यू एक्सप्लेन इवन बेटर देन व्यू। भाई लव यू, भाई लव यू सो मच, लेकिन आई डोंट एक्सप्लेन बेटर देन व्यू। लेकिन मैं आजकल काफी ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करता हूँ। आई एग्री ऑन दिस। थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट, शाउट आउट टू यू ब्रो। और लास्ट एक शाउट आउट जाता है शाहिद कुमार YS7WX। ये बंदा कहता है कि जो बंदा भी अभी धोखा लिख रहा है ना, बेरोजगार, टाइम लगता है वीडियो बनाने में, वो भी इंसान है। अरे वाह भाई वाह, थैंक यू सो मच, आप इतना समझे। थैंक यू सो मच भाई शाहिद भाई, थैंक यू सो मच, शाउट आउट टू यू। एजी इज लाइफ कह रहा है धोखा। बहुत सारे लोग कांग्रेचुलेशंस कर रहे थे, बहुत सारी कमेंट्स कर रहे थे, और बहुत सारे लोग धोखा धोखा कह रहे थे। भाई कमेंट्स बहुत सारी आई, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, इसलिए मैं अभी वीडियो बना सकता था, कमेंट्स का रिप्लाई कर सकता। अगर सारी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो सॉरी गाइस, प्लीज थोड़ा सा समझना। बट आई रियली लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो कल ही आने वाली है। इफ छोड़ो, कल आएगी ही, बस आप 500 कमेंट्स कर दो। और एम करता हूँ 1000 लाइक्स के लिए अभी भी। अगर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।